अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है शेप और एज ए होल। मैक्स वर्थीमर जो 1880 के अंदर इनकी बर्थ है और 1943 के अंदर इनकी डेथ है। इनका ये पीरियड है। इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को कॉफका और कॉलर के साथ मिलकर पेश किया। इसकी बुनियाद इन्होंने 5 फिनोमिना, जो कि इनका एक तहकीकी मकाला था, इसके ऊपर उन्होंने रखी। एक रिसर्च पेपर था, रिसर्च वर्क था 5 फिनोमिना। 5 फिनोमिना का मतलब है आँख का धोखा, यानी कि जो ऐसी चीज़ें जो बज़ाहिर कुछ और नज़र आती हैं और हकीकत के अंदर कुछ और होती हैं। ये साइकोलॉजिकल थ्योरी इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको विलियम वॉन्ट ने पेश किया था, उसके अगेंस्ट इन्होंने पेश की, जो कहते थे कि हम माइंड को उसके पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो जो माइंड के अंदर है कंसेप्ट किसी भी चीज़ का, तो यानी परसेप्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स, अफेक्शंस, तो इनको कहते थे कि इनको डिवाइड करके फिर उसके ऊपर तहकीक करेंगे और छानबीन के बाद ये देखेंगे कि क्या जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो क्या सोच रहा था या उसके ज़हन में क्या कंसेप्ट था। तो उन्होंने कहा, गेस्टाल्ट ने कहा था कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं करते, एज ए होल देखेंगे कि अगर कोई चीज़ सामने आती है तो हम क्या उसके पहले, अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी है तो हम क्या उसके पहले पहियों को देखेंगे, फिर आगे स्टीयरिंग को देखेंगे, बाकी इसके इंजन देखेंगे, ऐसे नहीं। तो एज ए होल कंप्लीट जो है सामने देखेंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई कप को देखते हैं तो कप नीचे गिर कर टूट जाता है, तो दोबारा उसकी अगर रीशेपिंग की जाए तो ये पॉसिबल नहीं कि वो उसी तरह से बन पाए। तो ये रिसर्च इनकी तो तहकीक थी, इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने काफ़ी नाम कमाया। लेकिन बाद में कुछ मसाइल, इनकी नाज़ी हुकूमत जो थी उनकी वजह से, और इसके बाद इनके जो एक्सपोनेंट्स थे उनकी कम उम्री के अंदर डेथ, तो इस वजह से जो है ये आगे कामयाब ना हो पाई। लेकिन इसने काफ़ी नाम बनाया था। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं: लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूशन, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। तो इनको भी हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन परसेप्शन वर्क्स, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट proposed a number of laws of perceptual organization including नंबर 1 है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। यानी इसका मतलब ये है कि हर चीज़ अपने ग्रुप के अंदर उसके हिसाब से, अपने हिसाब से एडजस्ट होती है और वही शक्ल इख्तियार कर जाती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, थिंग्स दैट आर नियर ईच अदर सीम टू बी ग्रुप्ड टुगेदर, कि जो पास पास होती हैं वो ग्रुप का हिस्सा कहलाती हैं। इन द अबव इमेज द सर्कल्स ऑन द लेफ्ट अपीयर टू बी पार्ट ऑफ वन ग्रुप, वाइल दोज ऑन द दैट अपीयर राइट अपीयर टू बी पार्ट ऑफ अनदर, यानी कि जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो एक अलग ग्रुप जाहिर कर रहे हैं कि वो वर्टिकल हैं, और राइट पे जो हैं वो हॉरिजेंटल हैं, तो उनका एक अलग ग्रुप है। तो हर एक ग्रुप के हिसाब से नज़र आएगा। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि जो चीज़ जिस ग्रुप में है उसकी शक्ल इख्तियार कर जाती है। उसके बाद लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी सजेस्ट दैट थिंग्स, सिमिलर थिंग्स tend to appear grouped together. Grouping can occur in both visual and auditory stimuli. In the image above, for example, you probably see the groupings of squares and circles as column. यानी कि हर चीज़ अपनी मुशाबहत के ग्रुप में शामिल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्क्वायर हैं तो वो स्क्वायर वाले में शामिल हैं, तो उनका एक अलग ग्रुप है, सिमिलैरिटी उनके दरमियान पाई जाती है। जबकि सर्कल्स जो हैं उनका अलग ग्रुप है और उनके अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो ये है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, कि जो जिस तरह की चीज़ होगी उसी ग्रुप में शामिल होगी। लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन। द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड्स दैट points that are connected by straight or curving lines are seen in a way that follows the smoothest
path rather than seeing separate lines and angles. Lines are seen as belonging together. कि जैसे इसका मतलब ये, अगर एक चीज़ सीधी चल रही है अपने रास्ते पर तो वो एक सीक्वेंस के साथ चलती हुई उसके अंदर कंटिन्यूटी होगी, लेकिन अगर वो एक लाइन के अंदर नहीं चल रही तो उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी होगी। लेकिन अगर एक सीक्वेंस में जा रही है, कंटिन्यूटी है, तो फिर उसके अंदर स्मूथनेस पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि ऊपर शेप के अंदर मेंशन किया गया कि टू एरोज़ हैं और 2 लाइंस हैं। पहले सेपरेट 1 लाइन है, फिर उसकी 2 लाइनें जो है नेक्स्ट आगे हैं, सर्कल की शक्ल में बनती जा रही हैं। तो इसका मतलब है एक लाइन जा रही है तो उसके पीछे जो है एरो है, इसका मतलब है जिस तरफ को वो जाएगी तो वो एक लाइन के अंदर सीक्वेंस के अंदर जाती जाएगी और ये इसके अंदर स्मूथनेस होगी, कंटिन्यूटी होगी। लॉ ऑफ क्लोजर, क्लोजर का मतलब है कि एक गैप के अंदर, अगर किसी चीज़ के अंदर अगर कोई गैप आ जाता है तो वो हमारा माइंड जो उसको फिल कर देता है। थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इफ़ दे सीन टू कंप्लीट सम एंटिटी। आवर ब्रेन्स ऑफन इग्नोर कंट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन एंड फिल द इन गैप इन इन्फॉर्मेशन। कि अब सर्कल बना हुआ तो अगर बीच में कुछ जगह खाली है या स्क्वायर बना हुआ है जगह खाली है तो वो हमारा माइंड इसको फिल करके पूरा कर देता है। ये तो ये लॉ ऑफ क्लोजर है। लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड, इससे मतलब ये है कि ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ज़ाहिरन अगर ऊपर एक प्याला की शक्ल में या कप की शक्ल में है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये 2 तस्वीरें हैं, 2 शख्सों की, 2 अशखास की जो है तस्वीर बनी हुई हैं। तो ज़ाहिरन जो है कुछ और है, जबकि उसके जो अंडर उसके ग्राउंड में कुछ और मुशाबत है। द आई डिफ्रेंशिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एरिया। शेप इज़ नेचुरली परसीव्ड एज फिगर ऑब्जेक्ट वाइल द सराउंडिंग एरिया इज़ परसीव्ड एज ए ग्राउंड बैकग्राउंड। के बाज़ दफ़ा चीज़ नज़र कुछ और आ रही थी, लेकिन जब उसका बैकग्राउंड देखा जाता है तो उसमें कुछ और नज़र आता है, यानी कि उसकी फ़िगर जो है तस्वीर वो और है, जबकि उसका बैकग्राउंड जो है अगर वो देखा जाए तो वो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो कुछ और है। तो इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन या डिफरेंस है, जिसको हमारी आई जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है ऑब्जेक्ट को देखने के बाद। पहले ऑब्जेक्ट पे निगाह पड़ती है, इसके बाद फिर जब सराउंडिंग पे निगाह पड़ती है तो इनके अंदर डिफरेंस जो है वो ज़ाहिर हो जाता है। इसके अलावा अदर मेजर कंट्रीब्यूशंस की बात की जाए तो ज़िगरनिक इफ़ेक्ट है। ब्लूमा ज़िगरनिक एक्सपेरिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस वी रिमेंबर इंटरप्टेड टास्क बेटर द टेंशन काज्ड बाय अनफिनिश्ड टास्क हेल्प्स अस इन रिमेंबरिंग। कि जो चीज़ें हमें उलझाती हैं, जिस मसले पे हम उलझे होते हैं, वो अमूमन हमारे जहन में रह जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई क्वेश्चन उभरा हमारे जहन में आया तो उसके ऊपर हमने डिस्कशन की तो वो उसके बाद होता है पाया कि इसका जवाब ये था, तो वो हमारे अमूमन जहन में बात आ जाएगी, वो कभी नहीं भूलेगी। ग्रुप डायनामिक इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पीपल्स इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स वी शुड सी देम एज ए होल पर्सन। कि लोगों के एट्रीब्यूट्स को देखने के बजाय फ़र्द के हमें उसकी पूरी शख्सियत का जो है जायज़ा लेना चाहिए। तो ये थी आज की थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।